हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सेवेंथ चैप्टर ट्रेंगल। तो बता सकते हैं आप लोग कि क्या होता है ट्रेंगल? एनीवन? देखिए, ट्रायंगल होता है द एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से जो घिरे हुए या बाउंडेड एरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ने हैं। जैसे देखिए, ट्रायंगल इनके इंट्रोडक्शन है, वो आप पढ़ के देखिएगा, बहुत ही आसान है। 3 साइड होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं। ए बी सी इनका वर्टिसेज है, ए बी बी सी और ए सी इनके साइड है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कुछ होते हैं, दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके साइड सिमिलर हो, ठीक है, उनके एंगल सिमिलर हो। इस तरीके से आप इनको जाके पढ़ेंगे। हम सीधा बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहे अगर नो विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट इनमें से कौन सा ट्रायंगल है। तो आप इनको पढ़िए, आपको आएगा समझ, ठीक है। तो इसमें एक आएगा आपको CPCT नाम का रूल। देखते हैं हम कहाँ पे है ये, यहीं से इसका शुरुआत होता है। ये देखिए, कंग्रेंट ट्रायंगल क्रॉसपोंडिंग पार्ट, ठीक है। इसमें CPCT रूल क्या कहता है कि आपके जो दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट जो है वो इक्वल है। मान लीजिए कि कोई ABC और PQR या DEF कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC और PQR मान लीजिए। तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल, मतलब या तो इनके ए एंगल इक्वल टू P एंगल, B एंगल इक्वल टू Q एंगल, C एंगल इक्वल टू R एंगल, ऐसा हो। या नहीं तो फिर AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। इस तरीके से आपका होना चाहिए। दो ट्रायंगल अगर आप लेते हैं तो दो ट्रायंगल आप ड्रॉ करके देख लेंगे। रुकिए मैं बताता हूँ, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। मेरा पेन आ जा, ये रहा। कलर ले लेता हूँ मैं कोई सा भी, चलिए ब्लैक ले लेता हूँ, बहुत दिनों से ब्लैक नहीं लिया। ये मान लीजिए कि कोई दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ABC, ठीक है, इसका नाम रख दीजिए A B और C, ठीक है। एक अनदर ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, PQ और R। ये दोनों ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। मतलब क्या, या तो आपका ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो, ठीक है, ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए, AC इज इक्वल टू PR होना चाहिए और BC इज इक्वल टू QR होना चाहिए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बस इतना सा आप ध्यान रखिए, जब हम करेंगे ना क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोल रहा है, इन अर्लियर क्लास यू हैव लर्न फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, लेट अस रिकॉल देम। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है। यहाँ पे देखिए, फिगर 7.5 में 1 और 2 दिए हुए हैं। तो अब बताइए कि ये दोनों फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? देख के ही लग रहा है, क्योंकि ये पार्ट कोई भी जो साइड है इसके, इस ट्रायंगल के इस साइड, इस ट्रायंगल के वो इक्वल नहीं है। ये तो चलिए आप बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इस साइड के इक्वल है, बाकी साइड का क्या? तो बाकी साइड नहीं है। इस तरीके से आप इस फिगर में देखेंगे, पूछ रहा है क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए देखते हैं, एक सेकंड, किधर गया, आ जा। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल तो है, चलिए एक क्राइटेरिया तो फॉलो कर लिया, एक एंगल दोनों का सेम है। अब ये साइड जो है 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी है 4 सेंटीमीटर, ये भी अपना ठीक है। लेकिन दो ही क्राइटेरिया हमारे पास हुआ। हमें ट्रेंगल, दो ट्रेंगलों को हम कंग्रुएंट तब बोलेंगे जब हमारे पास 3 क्राइटेरिया हो। कोई और एक साइड जो इसके इक्वल होता है, या फिर कोई और एक एंगल, या तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बोल देता तो जाके कॉन्ग्रुएंट हो सकता था, या फिर कोई एक साइड को और इक्वल कर देता तो भी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो और भी हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि चलिए और भी कुछ ट्रायंगल लेके देखते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है।
चलिए देखते हैं, ये तो देख लिए थे। अब नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। कुछ भी नहीं, बस आप इसको रीड करेंगे एक बार आ जाएगा। अब देखिए इस फिगर में बच्चे, यहाँ पे गौर से आप देखिए, ये साइड जो है 4 सेंटीमीटर ABC ट्रेंगल का, PQR ट्रेंगल का भी QR साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एंगल जो है एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और इनके ये साइड जो है AB साइड ये QP साइड के इक्वल है। दिख रहा है ना, मतलब क्या, 3 क्राइटेरिया हमें मिल गया, या तो तीनों एंगल इक्वल हो जाए किसी ट्रेंगल का, या तो फिर साइड इक्वल हो जाए तीनों, या तो फिर 2 साइड एक एंगल इक्वल हो, या फिर 2 एंगल एक साइड इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे हमें 3 क्राइटेरिया मिल गया, ठीक है। ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ठीक है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ओके, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए एक्सियम 7.1, सास कॉन्ग्रेंसी रूल। सास बहु सास नहीं है, यह है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। आप लोग सास मत समझ लेना। तो देखिए बोल रहा है कि 2 ट्रेंगल आर कॉन्ग्रेंट, 2 ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गए इफ 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रेंगल आर इक्वल। मतलब 2 साइड, इस ट्रेंगल का ये साइड, इस ट्रेंगल का ये साइड, इस ट्रेंगल का ये एंगल, इस ट्रेंगल का ये एंगल, और इस ट्रेंगल का तीसरा साइड, और इसका ये तीसरा साइड। मतलब कि 2 साइड, किसी भी ट्रेंगल का, 2 ट्रेंगल का 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये सास कॉन्ग्रेंसी रूल को फॉलो करता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल को, ठीक है। और ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इसी पे बेस्ड देखिए आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप ट्राई करके आइए घर से, ठीक है। फिगर 7.8 इनमें दिया हुआ है OA इज इक्वल टू OB। OA मतलब दिस साइड इक्वल टू, मार्क किया हुआ है, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, OA इक्वल टू OB, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, OD इज इक्वल टू OC। तो चलिए OD इज इक्वल टू ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, ठीक है। तो देखिए काम तो अपना बन गया। तो पूछ रहा है कि बताओ कि AOD मतलब ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, और BOC ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यही ना हमसे पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, लिख लेंगे इन ट्रेंगल AOD एंड BOC। एक साइड इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का एक साइड इक्वल है, चलिए गिवन ये। दूसरे ट्रेंगल का ये साइड OC OD क्या है, इक्वल है। 2 क्राइटेरिया हमारे पास हो गया। तीसरा क्राइटेरिया हम क्या लेते हैं कि एंगल AOD मतलब ये एंगल, और ट्रेंगल COB या BOC ये एंगल इक्वल है। तो तीसरा क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। मतलब क्या, जब 3 क्राइटेरिया हमारा मिल गया तो साइड एंगल साइड सास कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया लगा देंगे, और हम बोल देंगे कि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है। ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, ये जो साइन होता है ना, ये होता है कॉन्ग्रेंसी का साइन, ठीक है। 2 ट्रेंगल के बीच में अगर ये साइन है तो आप समझ लीजिए कि ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गिवन है, क्लियर। चलिए तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट में बोल रहा है AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD जो ये जो पार्ट है ये इक्वल टू ये पूछ रहा है हमसे कि ऐसा बोलो कि ये होगा, ठीक है। तो हो सकता है ना, देखिए ना, दोनों ट्रेंगल का ये पार्ट सेम है, सॉरी अपोजिट एंगल सेम है, ठीक है। ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट है, ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट है, तो फिर क्या होगा, ये पार्ट इक्वल भी तो ये पार्ट हो जाएगा ना, क्लियर। तो देखिए लिखा हुआ है सिंस AOD एंड BOC फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हमने बता दिया, इसलिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, देयरफॉर ट्रेंगल AOD एंड ट्रेंगल BOC आर कॉन्ग्रेंट बाय सास कॉन्ग्रेंसी रूल। ये तो यहाँ तक तो हमने बता दिया। अब देखिए इनकॉन्ग्रेंट ट्रेंगल AOD और BOC, ठीक है, द अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर आल्सो इक्वल। मतलब कि ये जो 2 ट्रेंगल दिए हुए हैं इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, मतलब एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है, मतलब पहले ट्रेंगल का एक साइड दूसरे ट्रेंगल के एक साइड के इक्वल है, पहले ट्रेंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रेंगल के दूसरे साइड के इक्वल है, और पहले ट्रेंगल का एक एंगल उसके दूसरे एंगल के इक्वल है। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है, और जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC and these form a pair of alternate angle for a line segment AD and BC, therefore AD and BC are equal।
ये डायग्राम में क्या कर रहा है कि जब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो फिर ये क्या अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए अगर ए डी पेन, एक सेकेंड, सपोज करिए आप कि ए डी, ये है ना ए डी आपका, और ये है सी बी, ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है। और यहाँ पे तो आपने देख लिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या होंगे, जब ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा ना। बस हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इसमें बोल रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इट्स परपेंडिकुलर। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, अब एक पॉइंट पी नाम का पॉइंट है जो एल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। सोज दैट पी इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, और बोल रहा है कि इस प्रकार से, मतलब नहीं, शो करने के लिए हमें बोल रहा है कि फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि ए बी, लाइट चला गया, कोई बात नहीं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एक सेकंड बच्चे, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ए बी को हमने कर लिया कि भाई ये एक लाइन सेगमेंट है। एंड लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन एल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका, ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्टर्ब कर रहा है, कैमरा हट जाने के बाद फिर से आने में थोड़ा सा कष्ट होता है। अब आ जा मेरा मार्कर। तो ए बी लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ए बी लाइन को इक्वली काटना, मतलब इक्वल पार्ट में, मतलब ये इक्वल टू ये। अब बोल रहा है पॉइंट पी है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें शो करो कि पी पॉइंट जो है ये ए से भी जितना दूर पे है उतना ही बी से भी उसका डिस्टेंस है। ये हमें बोल रहा है कि प्रूव करके बताओ। तो लिख लेते जो जो दिया हुआ है। लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासेस थ्रू सी, ठीक है, सी पॉइंट से पास कर रहा है, लिख दिए। विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का क्या है, ये सी पॉइंट मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू शो, तो हमें शो क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि दो ट्रेंगल ए पी सी, ठीक है, या पी सी ए, ये देखिए पी सी ए, ये ट्रेंगल आपका रहा पी सी ए, एक ये ट्रेंगल बन गया और एक ट्रेंगल बन गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पीसीबी, ठीक है, एक बन गया आपका ये ट्रेंगल। तो इन दोनों ट्रेंगल को जब आप देखेंगे तो अभी अभी ये सी पॉइंट है, ठीक है, अभी अभी हमने बताया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, एक पार्ट सेम हो गया, ठीक है। एंगल पी सी ए मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों ही 90 है और ये इक्वल भी गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये तो गिवन हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका कि पी सी इक्वल टू पी सी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। पी सी इक्वल टू पी सी, पी सी पार्ट जो है ये तो इस वाले ट्रेंगल में भी है और पी सी पार्ट इस वाले ट्रेंगल में भी है, दोनों ही ट्रेंगल में है, तो ये कॉमन है। तो देखिए काम हो गया, 3 क्राइटेरिया मिल गया, दो तो साइड मिल गया, एक साइड दूसरा साइड और एक एंगल मिल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल जो है पी सी ए और पी सी बी क्या है, कॉन्ग्रेंट है बाय साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। क्लियर, ओके। और जब कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे, मीन्स क्या, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या, पी ए इज इक्वल टू पी बी, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे लिख देंगे दे आर द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है तो डिस्कस करेंगे उसको हम बाद की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो शायद नहीं है, फिर भी देखते हैं, एक्सरसाइज आएगा। अब आता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो
थ्योरम 7.1 क्या कहता है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल बताता है। मतलब क्या, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके प्रूफ के लिए शायद डायग्राम तो ऊपर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम एक डायग्राम ड्रॉ ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, नाम मैं नहीं लिख रहा, ये लीजिए लिख देता हूँ, ABC और DEF। इसी तरीके से आप नाम याद कर लीजिए। तो अगर हम बोलेंगे कि एंगल B, मतलब इसका एंगल B और इसका ये क्या है DEF, और एंगल E इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से एंगल C और एंगल F DEF होगा ना, तो ये इक्वल है। और मैं बोल दूंगा कि इसका BC साइड, मतलब ये साइड, और इसका EF साइड, ये दोनों अगर इक्वल है, ये है DEF ट्रायंगल, DEF मन में लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब साफ है कि दो ट्रायंगल का, यहाँ पे मैं ऊपर ले जाके बताता हूँ। मान लीजिए, हाँ देखिए डायग्राम तो बना हुआ है। अगर दो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ठीक है, इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल की इक्वल है, और इसका जो थर्ड साइड है, मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें क्या हुआ, पहले क्या आया एंगल, फिर क्या आया साइड, फिर आया एंगल। इसमें पहले एंगल, फिर आया साइड, फिर आया एंगल। तो इसलिए हम इसका नाम दिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्लियर, तो ये आप पढ़ लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस पे बेस्ड, इसको आप एक बार पढ़ के देखिएगा, केस 1 केस 2 केस 3, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ, लीजिए समझ ही लीजिए। आज थ्योरी में ही हो जाएगा, आज शायद क्लास नहीं हो पाएगा, मतलब न्यूमेरिकल, मतलब एग्जाम एक्सरसाइज में हम नहीं जा पाएंगे, आज एग्जाम्पल में रह जाएंगे। देखिए कि ABDE क्या है, इक्वल है। सपोज कर लीजिए कि AB और DE इक्वल है, मतलब ये एंगल, पहली बात ये एंगल के इक्वल गिवन है। ठीक है, B इक्वल टू E, और क्या है ABDE इक्वल हुआ है, मतलब AB ये साइड और DE साइड इक्वल दिया हुआ है, और BCEF ये भी अगर गिवन है, ये और ये भी गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड एंगल साइड लगेगा ना, क्योंकि ये हो तो हो गया साइड जो कि इसके इक्वल है। उसके बाद क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा के इसको तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अगले डायग्राम में देखिए, अगर बोल दे कि भाई बात ऐसा है कि दो ट्रायंगल तो है आपके पास, जिसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दूसरा एंगल इस दूसरे एंगल के इक्वल है, और ये एक साइड इस साइड के इक्वल है, और बोल रहा है कि AB जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ओहो एक सेकेंड, आपका जो ये पार्ट गिवन है, ठीक है, ये इस पार्ट से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में बोल देगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि PBC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तब हम क्या करेंगे, C पॉइंट से जितना बड़ा ये पार्ट है उसको मेजर कर लेंगे, उतना ही बड़ा इसके ऊपर आर्क लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट आएगा उसको इसके साथ मिला देंगे। अब जो ये छोटा वाला ट्रायंगल बना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये पार्ट तो हमने काट के लिया है इसके इक्वल, तो ये तो दोनों इक्वल होंगे ही, और ये तो पहले से इक्वल दिया हुआ था। ठीक है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल तो हमने जब मेजर किया तो हो गया। ठीक है, और ये तो पहले से भी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ, तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे हम लगाएंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली केस 3 भी शायद होगा इनका, हाँ केस 3, अगर ABDE से छोटा होता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है अगर आपके पास, तब क्या करेंगे बताइए। तब DE वाले जो ट्रायंगल है, मतलब सेकेंड वाले ट्रायंगल है, उसमें पहले वाले ट्रायंगल का मेजरमेंट लेके कट कर लेंगे। ठीक है, सेम क्राइटेरिया से, तो ये भी साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। एक लाइन सेगमेंट है AB, मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट, ये क्या है
पैरेलल है, एक अनदर लाइन सेगमेंट है सी डी, मतलब इनके, कोई बात नहीं। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब बोल रहे हैं ए डी एक मिड पॉइंट, मतलब वो ए डी लाइन है जिसमें एक वो मिड पॉइंट है, मतलब क्या, ए डी मिलेगा, ठीक है, और सी बी भी मिलेगा, तभी तो ये ओ पॉइंट आएगा बीच में। चलिए ये तो आ गया, कोई बात नहीं। अब हमें बोल रहा है कि ए ओ बी, मतलब ए ओ बी ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, और डी ओ सी ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो क्या दिक्कत है, कर देते हैं ना प्रूफ। कैसे करेंगे, दो ट्रेंगल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए बी ओ और डी सी ओ क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ए बी ओ देखे तो ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी ये क्या थे, पैरेलल लाइन थे, और सी बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल होंगे। चलिए अच्छी बात है, आपने इतना तो समझा। अब ए ओ बी और डी ओ सी क्या होगा, ए ओ बी मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक भी आप समझ लिए। अब क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ओ डी, मतलब ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड। बोलेंगे ये कैसे, भाई साहब मैंने बोला था कि ए डी पे ओ मिड पॉइंट है, मतलब क्या, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। आया बात समझ में। चलिए ये भी आप समझ गए तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो गया, खत्म। एंगल साइड एंगल, दो एंगल को आपने एक एंगल को दूसरे के एंगल के प्रूफ कर दिया, पहले ट्रेंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्रेंगल के दूसरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, और एक का साइड दूसरे के साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो लिख लीजिए करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम, मतलब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, मतलब क्या, ओ जो पॉइंट है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बी सी का। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पार्ट जब, मतलब मैंने क्या बोला, दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ऊपर वाला ट्रेंगल नीचे वाला ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, मतलब ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट था, तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होंगे, तो ये ओ सी जो होगा ओ बी की इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। आया बात समझ में, तो ये बात लिख लिया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेंगल बी सी। क्लियर। आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, अगले क्लास में मैं 7.1 आपको समझा के दूंगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, इनमें बोल रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी है। मेरा मार्कर चलेगा, नहीं चलेगा, रुक जा, लाने दे, फाइल चेंज करने से। हाँ देखिए बोल रहा है ए सी इज इक्वल टू ए डी है, मतलब क्या, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल टू ये, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, एक ए बी लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या, बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वल इक्वल एंगल, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। और देखिए ए बी लाइन जो है ये क्या है, ऊपर वाले ट्रेंगल में भी है नीचे वाले ट्रेंगल में भी है, तो बताओ कि ए बी सी और ए बी डी को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, बोल सकते ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये साइड कॉमन है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ कर लेंगे आप आसानी से, ठीक है। ट्राई करके आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये तो और भी आसान है। बोल रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए डी क्या है, बी सी के इक्वल है, ये इक्वल टू ये बोल दिया, कोई बात नहीं। एंड डेब डी ए बी मतलब ये वाला इक्वल किसके है, सी बी ए के, सी बी ए के इसके, ठीक है। तो हमें प्रूव करो कि ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप इजीली प्रूव कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये ए बी साइड दोनों ही ट्रेंगल में है। अगर हम बात करें इस वाले ट्रेंगल की, ए बी डी ट्रेंगल की, या फिर हम बात करें ए बी सी ट्रेंगल की, ए बी सी ट्रेंगल की, इन दोनों ही ट्रेंगल में है ये वाला पार्ट, तो एक साइड तो मिल गया। ये वाला इक्वल टू ये वाला आपको गिवन है, दूसरा साइड मिल गया। और बात रह गया हमें तीसरे कंडीशन की, तो तीसरा कंडीशन ही तो हमें लाना है, तो तीसरा कंडीशन हम ले आएंगे, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये सारे रिलेशन निकल जाएंगे, ठीक है, सारे पार्ट हम इसको
निकाल लेंगे। तो तीसरा कंडीशन आप कैसे लाएंगे? तीसरा कंडीशन तो आपको गिवन ही है, पहले वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ठीक है, मेरा मार्कर फिर से भाग गया, एक सेकेंड। पहले वाले ट्रायंगल का ये एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो तीसरा पार्ट भी तो हो ही गया। तो आप दोनों को क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे, मीन्स बी डी इज इक्वल टू ए सी भी होंगे, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है, तो तीसरा साइड इस ट्रायंगल का हो गया ये और इस वाले ट्रायंगल का हो गया ये, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी के कारण ये दोनों को इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप इसको ट्राई करके आइए और भी सारे क्वेश्चन आप पूरा एक्सरसाइज ट्राई करके आइए, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो उससे भी अच्छी बात है, तब जाके मैं करूँगा। अगर आप कर लेंगे तो मैं कैसे बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करके आना। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।